साथ ही में NSUI के सभी मेरे दोस्त सभी को धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इतने ज्यादा तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कि इकबाल भाई और उनके साहब दादी जी ने बोला कि हमारे यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के जो लड़के लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के नहीं, हर मजहब के लड़के लोग, लड़कियां, मतलब जेंट्स लेडीज दोनों काम करते हैं। वहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। और जहाँ तक कि बोला जाए कि भिवंडी के रोजगार के बारे में, तो आज भिवंडी के बहुत से नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। ये हम दिन में रात में हम देखते आ रहे हैं। आज भिवंडी एक वेयरहाउसिंग हब है, इंडस्ट्रियल हब है, फिर भी भिवंडी के नौजवान यहाँ पे बेरोजगार घूमते रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के नेता इन युवाओं को सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए यूज करते हैं, इससे बाकी कोई नहीं। क्या आप मुझे बताइए, अगर भिवंडी में इतने सारे वेयरहाउसेस हैं, तो भिवंडी का कोई लड़का इसमें काम नहीं कर सकता क्या? इतने सारे बेरोजगार है, किसी को भी जॉब आसानी से मिल जाएगी इसमें। क्यों? लेकिन नेता जो लोग, जो भिवंडी के 10 साल से 25 साल से जो नेता है, वो सिर्फ अपने सिफारिश में, मतलब अपने घर के या दोस्त के वाया आए हुए लोगों को ही काम पे लगाते हैं उनके सिफारिश से, बाकी किसी को नहीं। मेरे बारे में बताया जाए तो मैं कई सालों से 4,500-5 हजार प्लस बच्चों को मैं काम पे लगा चुका हूँ, रोजगार दे चुका हूँ। जो भी आज तक मेरे पास आया है कि बाबा दादा हमें रोजगार चाहिए, हम घर पे बैठे हैं, हमारे लिए कुछ काम नहीं है, तो मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को रोजगार दिया है। आप बिग बास्केट देखिए, भिवंडी बाईपास पे बिग बास्केट कंपनी है, वहाँ पे जाइए, 2 वेयरहाउस सामने सामने है उनके, 1.5 लाख स्क्वायर फीट के जम्बो गोडाउन। आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको एक ही नाम घुसता हुआ दिखेगा, वीरेंद्र चौगेगा, कि आधे से ज्यादा बच्चे मैंने काम पे लगाया है वहाँ पे। और ये कुछ ऐसा नहीं कि इलेक्शन आया है तो इलेक्शन के लिए मैंने काम पे लगाया, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग सालों साल ये करते आए, मेरे दादाजी के समय से हम लोग समाज सेवा करते आए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोगों ने सिर्फ इलेक्शन के लिए किया है। साथ ही में अगर भिवंडी में मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, बहुत से कॉर्नर सभा ली, बहुत लोगों से मिला, भिवंडी में एक सबसे ज्यादा कॉमन एक चीज मुझे दिखाई दी है कि यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है। तो इसीलिए उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि आप बाईपास पे जो टाटा हाउसिंग नाम की सोसाइटी है, आप सभी लोग जानते होंगे, वो जब भी बनी थी तभी वहाँ 1 साल से, बनने के बाद 1 साल तक वहाँ पे पानी की बहुत समस्या थी, पानी नहीं था। वहाँ के लोग MLA के पास गए, MP के पास गए, लेकिन पानी की समस्या जो है वो नहीं सुलझी। लेकिन जब भी मेरे पिताजी के पास आए, तभी वो मेरे पिताजी ने उनकी वो पानी की समस्या दूर की। तो आज वो बात तो काफी साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक वो लोग 15 अगस्त रहने दो, 26 जनवरी रहने दो, मेरे पिताजी को ध्वजारोहण करने के लिए बुलाते, क्योंकि लोग याद रखते कि कौन अपना आदमी है, कौन अपने लिए खड़ा होता है, कौन अपने लिए अपनी बेसिक नीड पूरी करता है, लोग वो सब याद रखते। तो आज भी किसी वर्ष बिना चुके वो मेरे पिताजी को उनके सुख दुख में शामिल करते। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि अपन ऐसा नहीं है कि सामने वाले की गलती ही निकालते बैठे। हर किसी की, हमारे सामने बीजेपी का कैंडिडेट है, कोई ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, तो कोई और भी पार्टीज के हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उसकी गलतियां ही निकालते बैठे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लोगों को पता है कि हम क्या करने वाले हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमें लोग क्यों वोट दे, ये भी एक बात करनी जरूरी है। तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं के द्वारा लोगों को, भिवंडी के तमाम जनताओं को मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पिछले इलेक्शन में टोरंट पावर एक मुद्दा बना, टोरंट पावर हटाओ, टोरंट पावर हटाओ, टोरंट पावर हटाओ, जो कि मुद्दा इस वक्त भी बना है, लेकिन लोग उतना ध्यान नहीं देते। देखिए, टोरंट पावर जो कंपनी है वो
तो उनका जो एग्रीमेंट बना है वो एग्रीमेंट खत्म होने से पहले कोई आदमी उसको हटा नहीं सकता। वो 2027 का हो 2030 का, उससे पहले कोई आदमी उसको हटा नहीं सकता। लेकिन हम लोग ऐसा कर सकते हैं जैसे बॉम्बे में चलता है कि बाबा अपने को ऑप्शन है, मतलब जैसे अपने मोबाइल का ऑप्शन रहता है कि अपने को सिम कार्ड कौन सा लेना है, वोडाफोन का लेना है, जियो का लेना है, एयरटेल का लेना है, आइडिया का लेना है। उसी प्रकार बॉम्बे में सिस्टम चलता है, आपको पावर कौन सा लेना है, बेस्ट का लेना है, टाटा लेना है, अदानी लेना है, या और भी एक्सेट्रा है वहाँ पे। तो उसी तरह अपन भिवंडी में ऑप्शंस ला सकते हैं, और वो ऑप्शंस हम लोग लाएंगे ही कि बाबा लोगों को अभी फिलहाल लोगों को सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि टोरेंट पावर, इसलिए उनकी दादागिरी मनमानी बढ़ती जा रही है। तो हम जो ऑप्शंस लाएंगे तो हर कंपनी अपने सर्विसेज अच्छे प्रकार से देगा ताकि लोग उनके सर्विसेज ले सके। अच्छा, उनका जो रेट रहेगा वो अच्छा देने की कोशिश वो करेंगे। उसी के साथ हम भिवंडी में इतने सारे वेयरहाउसेस है, लेकिन यहाँ पे MIDC नहीं है। तो MIDC अगर भिवंडी में आती है तो भिवंडी के सड़कें भी अच्छे होंगे, सड़कों पे स्ट्रीट लाइट भी अच्छे से लगेंगे, सब कुछ भिवंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। तो इसीलिए हम लोग MIDC लाएंगे, MIDC लाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पे मिटपाड़ा जो भिवंडी वेस्ट का जो भाग है वहाँ पे जमीन है, वहाँ पे अच्छे से वो इंडस्ट्रियल जोन है वो अच्छा, तो वहाँ पे अपन वो कर सकते हैं। तो उसकी प्लानिंग भी हमारी चालू है। तो अगर हम जीत के आते हैं तो वो भी हमारा एक पॉइंट है कि वो हम करेंगे। इसके बाद और एक है यान बैंक करके एक बैंक है जिसका ऐसा है कि अगर आप बच्चों को, अभी आप एनएसयूआई के बच्चे हो, आपको कभी बिजनेस स्टार्टअप करना है जो कि हो 100 करोड़ का, आपके पास है 50 करोड़, आपको और 50 करोड़ की जरूरत है, तो आप इस बैंक से लोन ले सकते हो। लोन लेने के बाद जो लोन आप ले रहे हो सरकार आपको लोन देती है। उसके बाद में जब ये आपका बिजनेस कंप्लीट होता है, जब आपका स्टार्टअप कंप्लीट होता है, आपका बराबर फिट हो जाता है, तभी आपको वो जो आपने लोन दिया है बिना ब्याज आपको वो लोन वापस उनको 50 करोड़ रिटर्न कर देना है। आपको उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगेगा। इससे अपने भिवंडी के काफी लोगों को, काफी युवाओं को अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, या तो कई लोगों को उनके बिजनेस में सब चीजों में एक अच्छा फायदा मिल सके। तो इसके लिए हम लोग वो यान बैंक लाने की हम लोग कोशिश यहाँ पे करेंगे। और जो भिवंडी की बेसिक नीड्स है वो तो हम लोगों ने मेन मुद्दा बना के रखा है कि बाबा हमको कुछ भी करके ये सबसे पहले तो ये कचरा, भिवंडी में जो कचरा, मतलब भिवंडी का डंपिंग ग्राउंड मेरे आज तक मालूम नहीं पड़ा किधर, ये भिवंडी का डंपिंग ग्राउंड भिवंडी डंपिंग ग्राउंड में या डंपिंग ग्राउंड भिवंडी में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ जाओ कचरा 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 कचरा। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो महापौर है उनका सिस्टम ही नहीं बैठ रहा है प्रॉपर। यहाँ पे डेली का जो कचरे का गाड़ी है वो प्रॉपरली आता नहीं है। कचरे का डिब्बा जो कंटेनर रहते हैं वो प्रॉपर कहीं गली में, कहीं मोहल्ले में दिखाई नहीं दे रहे। रास्ते कैसे आप लोगों को तो मालूम ही है। आज भिवंडी के बस स्टेशन की हालत कैसी वो आपको मालूम है, हॉस्पिटल की हालत कैसी वो आपको मालूम है। भिवंडी का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इसके लिए भी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम हम लोग करने वाले हैं। तो मैं फिर यही आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोगों के पास जाए, लोगों से मिले, और आपके दोस्त परिवार, आपके आस पड़ोसी सभी रिश्तेदारों को आपको ये कन्विंस करना है कि हम लोग जीत के आने के बाद क्या करने वाले हैं। प्रदेश से जो आया है कि जो प्रदेश में अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार आती है तो क्या करने वाले हैं वो तो सबको मालूम है। आज सभी यहाँ पे उसका ऐड चल रहा है, लेकिन हम क्या करने वाले ये मैंने आपको अभी बताया। तो आप लोगों के पास जाए और लोगों को ये अच्छी तरह से समझाए और महाविकास आघाड़ी कांग्रेस को वोट देने के लिए कन्विंस करें। थैंक यू।